हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और मैं ये भी देखूंगी कि ये आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो फिजिकली है या रोमांटिकली है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। बट टाइमलेस रीडिंग है मेरे चैनल पे सबकी सब। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, बट जितना करेगा उतना ही आपने लेना है, बाकी को कंपल्सिवली अपने ऊपर जो है ना फिक्स नहीं करना। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। We have friends. Being friends first, growing into love, put in the friend zone. I think already you guys could be friend. या तो आप फ्रेंड हो या फिर ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ सबसे पहले एक फ्रेंड्स जो है ना वो बनना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ। या वी हैव इट्स एडमायर। दिस पर्सन वुड बी योर सीक्रेट एडमायरर। या तो ऑलरेडी गाइज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप है। इस टाइम आपका एक फ्रेंड जोन चल रहा है, ठीक है, इनकी साइड से भी आपकी साइड से भी, बट दे हैव अ सीक्रेट इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, ये इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, ये इंटरेस्टेड हैं आप में, इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बट इस टाइम वो उन्होंने आपको रिवील नहीं किया बिकॉज इन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो हिडन रखी हुई हैं आपसे कि उनको कितना इंटरेस्ट है या फिर वो क्या किस तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी ये सब कुछ आप लोगों से सीक्रेट में है, हिडन में है। अपनी इंटेंशंस जो हैं वो रिवील करना ज़रूर चाहते हैं कि वो किस तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अभी की जो एनर्जी दिख रही है वो अभी आपको नहीं पता कि ये क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं या किस तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट हैं ये आपके फ्रेंड सर्कल से। और फ्रेंडशिप के बाद ही इनको जो है ना वो आपसे प्यार हुआ है, या फिर आपके साथ फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग के बाद इनको जो है ना वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई है कि ये आपके साथ जो है ना वो एक लविंग और इमोशनल कनेक्शन में किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके साथ एक अच्छा जो है वो रोमांटिक और रोमांटिक कनेक्शन जो है वो या इमोशनल कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी ये कुछ ना कुछ गूगल या शेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट ना हो जाए, दैट्स वाई, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांटेक्ट होगा तो आप उनके एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर एक आई टू आई कांटेक्ट से जान लोगे कि मे बी इनकी कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो आई फील ये कहीं ना कहीं हो सकता है शेड्स अप्लाई करते हैं, यू नो, ग्लासेस वगैरह, सन ग्लासेस यूज़ करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको ये ना पता चल जाए कि इनकी एक फ़ील क्या है आपकी तरफ या किस तरह से ये आपको एक देख रहे हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। बट ये हैं आपके एडमायरर। यस, आपको एडमायर करते हैं, बट इस टाइम आपकी एक फ्रेंडशिप चल रही है और हो सकता है काफ़ी टाइम से आपकी ये फ्रेंडशिप चल रही है। यस, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। वी हैव मनी। मनी इज़ एन इशू, फाइनेंशियली सपोर्ट, सेटलमेंट और एलिमनी। ओके, वी हैव इट्स अ हार्ट स्ट्रिंग्स, प्लेइंग विद इमोशंस, बीइंग मैनिपुलेटिव, क्राइंग फॉर अटेंशन। ये आपकी अटेंशन चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। आई फील फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान जो भी है इस टाइम फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक ये अभी फाइनेंशियली इतने सेटल डाउन नहीं हैं, इतने ज़्यादा लाइक किसी तरह से बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर किसी तरह से कोई अच्छी जॉब हो सकता है इनकी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हैं इमोशनली, रोमांटिकली, बट अभी वो आपको अपनी रिवील नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली इनको पता है कि अभी चीज़ें कुछ सेटल नहीं हो सकती हैं आपके साथ। दैट्स वाई अभी चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहते। करने की इंटेंशन ज़रूर है बट अभी
अभी का जो करंट फ्रेम दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी आपको कुछ एक्सप्रेस करेंगे, बट हैं आप में इंटरेस्टेड, यस। बट ये जो भी पर्सन है ये आपके इमोशंस के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, या ना ही आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बट हाँ आपकी अटेंशन ज़रूर चाहते हैं, यस। उनको ये है, ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप है इनके साथ और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप ऑलरेडी फ्रेंड हो, और फ्रेंडशिप के बाद ही इनका जो है ना वो एक लव आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है, यस। डेवलप हुई हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए, रोमांस को लेकर, लव को लेकर, बट आप जब अटेंशन नहीं देते तो इनको डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से हर्ट करती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी तरफ से एक फ्रेंडशिप हो सकती है, इनकी तरफ से, और एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो अपना माइंड ये भी ओपन रखिएगा, यस। हो सकता है आप इनको फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हो लेकिन अभी आपने अपनी तरफ से कुछ रिवील नहीं किया, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो टेबल्स कैन टर्न एट एनी टाइम, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, बट स्पेशली हम इनकी तरफ से देख रहे हैं तो मैं इनको ही फोकस करके बात कर रही हूँ, बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज इनकी जो है ना वो डीप फीलिंग्स लव के लिए हैं आपको लेकर, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर यू, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये ना तो आपको किसी तरह से आपके इमोशन से खेलना चाहते हैं और ना ही आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट हाँ अट्रैक्शन है आपके साथ कुछ एक रोमांटिकली इमोशनली स्टार्ट करने की, बिकॉज इनकी जो एक फीलिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रोंगेस्ट हैं, आपको एक अफेक्शन की, बिकॉज दे रियली वांट कि किस तरह से आपके बीच में रोमांटिकली कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, यस। एंड कुछ लोग यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी है, मे बी इस टाइम आप में से कुछ लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं वो डिस्टेंट वाली चल रही हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, बट मे बी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई रिलेशन बनाया, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है और उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, दैट्स वाई वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, यस। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को फ्रेंडशिप से ज़्यादा के कनेक्शन के लिए मे बी एक तरह से रेजिस्ट किया, बट अभी भी स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, यस। कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका अप्रूव नहीं किया एक प्रपोज़ल या एक रोमांटिक कनेक्शन, तो ये आपको छोड़ के, आपकी फ्रेंडशिप की बात ही कर रही हूँ, फ्रेंड सर्कल से ही हैं, तो आपको छोड़ के हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बनाया, बट वो रिलेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेसफुल हो पाया, किसी तरह के फैमिली डिसअप्रूवल कर दिया गया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है ना इन्होंने कुछ सीखा है वहाँ से, तो अब ये वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली नीड योर अटेंशन, या उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो रही है अब, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपकी तरफ, दैट्स वाई। एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, है यहाँ पे एनर्जी कुछ जैसे वॉक अवे हो चुका हुआ है, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी गिफ्ट ऑफ लव, टोकन ऑफ अफेक्शन, गिविंग एंड रिसीविंग, एम्ब्रेसिंग व्हाट यू हैव, या ये आपको शो करना चाहते हैं अपनी अफेक्शन, अपना लव शो करना चाह रहे हैं आपको कोई गिफ्ट दे के, कोई ऐसा जेस्चर शो करके जिससे ये आपको बता सकेंगे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, बिकॉज एनर्जी दिख रही है पास्ट में इस इंसान ने डेफिनेटली आपको एम्ब्रेस नहीं किया, आपसे वॉक अवे किए हैं, मूव ऑन किया इन्होंने, आप रोमांस में हो सकता है जाना चाह रहे थे इनके साथ, बट कोई एक इंसान है जो फ्रेंडशिप से ज़्यादा का चाहता था और एक इंसान जो है वो नहीं चाहता था, तो जो नहीं जा रहे थे उन्होंने या तो वॉक अवे कर लिया, किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, बट अभी उन्होंने वहाँ पे रिलेशन भी उनका एंड हो चुका है और काफ़ी कुछ सीख के वो अब दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट तो पहले भी थे लेकिन ऐसा उस तरह से नहीं थे, बट अभी कहीं ना कहीं दे हैव फीलिंग्स फॉर यू स्पेशली इमोशनली, यस। तो ये अपना इफेक्शन अपनी शो करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड ऑल्सो एक इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इनको जो आपको एम्ब्रेस नहीं किया इन्होंने, अब इनको करना है एम्ब्रेस, हो सकता है किस तरह कोई पेंडेंट आपको दे सकते हैं गिफ्ट में,
या नाउ लेट्स सी मोर। बट अभी एनर्जी यही है कि ये इंसान आपकी अटेंशन चाहते हैं। लेट्स सी हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाई। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है ना गाइस, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके साथ विद 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है आप इनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, इमोशनली पीस प्रोवाइड कर सकते हो, आपके साथ ये खुश रह सकते हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट के यूनियन हो जाए। वी हैव जस्टिस, मैरिज की एनर्जी है, मैरिज एंड कमिटमेंट विद द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ कप्स। यस, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इमोशनली? बिकॉज ये अपनी जो भी इनकी लव नीड है, इमोशनल नीड्स हैं, ये अपनी फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। एंड स्पेशली यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, और एक बार दोबारा जो है वो डेस्टिनी मिलवा रही है इनको आपके साथ। यस, अगर डेस्टिनी मिलवा रही है, किस्मत मिला रही है, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वाई नॉट। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली चाहते हैं कंप्लीशन हो जाए आपके साथ, और बहुत ही फेयरली वे में ये आपके साथ जो है यूनियन करें और अपनी लाइफ को आपके साथ हैप्पीली जो है वो आगे स्पेंड करें। चीज़ें स्लो डाउन ज़रूर रही हैं, या फिर हो सकती हैं कुछ, बट एट द एंड दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपके साथ कंप्लीशन ही करेंगे, यूनियन ही करेंगे अपनी लाइफ में, अपने आप को इमोशनली जो है ना वो फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि इनकी इमोशनली ऑब्वियसली जो भी डिज़ायर्स हैं वो इनको लगता है आप ही के साथ फुलफ़िल हो सकती हैं। तो ये बैलेंस एक अच्छा बनाना चाहते हैं, एक अच्छी हार्मनी, और एक अच्छा जो है वो इमोशनल रिलेशनशिप जो है ना वो आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं। उसी के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन। सो नंबर 10 एंड 11 इज़ इंपॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजल नंबर की, एक न्यू बिगनिंग का नंबर है। एंड ऑल्सो नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 21 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। Anyhow, let's see more. Who is attracting towards you and why? We have it's a strength. हील करना चाह रहे हैं इस टाइम, जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, कुछ चैलेंजिंग चल रही है सिचुएशन, या फिर एक डिस्टर्बेंस चल रही है, उसको दे रियली वांट के ओवरकम कर लेंगे, उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को। बिकॉज स्ट्रॉन्गली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको आप ही हील कर सकते हो। तो एक इमोशनली हीलिंग इनकी आपके साथ जुड़ी हुई है, एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपके साथ जुड़ी हुई है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच की टॉक्सिक रही हैं, या फिर कोई भी आपके बीच में नेगेटिविटी रही है। यस, तो अब ये ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इमोशनली अपने आप को फुलफ़िल कर पाएँ आपके साथ कनेक्ट करके। बिकॉज इनको लगता है कि आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना इनकी अटैचमेंट है। वी हैव मैजिशियन, बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है गाइस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे मुझे स्नेक्स की एनर्जी दिख रही है, ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में टॉक्सिसिटी रही है, नेगेटिविटी रही है, जेलसी हो सकती है, कोई लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई है, यहाँ पे कोई जेलसी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके बीच में किसी चीज़ों को लेकर, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है इवन कि मुझे ये भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों की तरफ से मे बी फैमिली की भी रही है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी तरफ से हर कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक तरह से चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, कंप्लीशन की तरफ चली जाएं, जो इनकी इमोशनली जो भी इनकी नीड्स हैं वो आपसे सेटिस्फाई हो पाएँ, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। दैट्स वाई इनको अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, बट ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। एक तो मैनिफेस्टेशन दिख रही है, एंड सेकंड यहाँ पे दिख रही है कि जो भी ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या जो भी कोई एक तरह से आइडियाज़ बना रहे हैं, उसको किस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से एक्शन लेना है आप लोगों के साथ चीज़ों को क्रिएट करने में, उसके बारे में भी एक यहाँ पे ना चीज़ें कोई ना कोई इनकी प्लानिंग वाली चल रही हैं। यस, और ये इंसान जो भी चाह रहे हैं ये कर लेंगे।
यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, बैक टू बैक मेजर गाना आ रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। तो इनके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, ये उसको पूरा करेंगे और उस काफ़ी होपफुल हैं कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी इनके सपने हैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को हील करने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, चीज़ों को हील करने की, आपके साथ एक तरह से जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको सेटल डाउन करने के ये होपफुल हैं, इनको फेथ है कि ये हो जाएगा। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इनका मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट उसके साथ साथ ये खुद भी कुछ चीज़ों को ऐसी कोई इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं जिससे ये एक्शन लें और वो एक्शन इनका झट से काम कर जाए। ये उसके साथ साथ भी अपनी चीज़ों को अप्लाई करेंगे या बट बैलेंस बनाना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। तो इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे ये हील हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इनको लगता है कि आप खुद भी इनको हील कर सकते हो। तो ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। इमोशनली तो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना, पास्ट में करना चाहते थे, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिससे मे बी इनको उस टाइम शायद आपके लिए वो फील नहीं थी, या फिर उस टाइम ये किसी और के साथ रिलेशन में जाना चाहते थे। या फिर हो सकता है, मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है कि मे बी इनकी फैमिली ने आपको अप्रूव नहीं किया और इन्होंने मे बी किसी और के साथ रिलेशन रखा, बट वहाँ पे भी चीज़ें नहीं बन पाई। बट अभी इनके जो भी सपने हैं ये उसको पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हर तरह से उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जो भी ये इस टाइम चाह रहे हैं। एक और मैं कार्ड लूँगी, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। बट यहाँ पे बहुत मेजर एनर्जी आ रही है, मेजर कार्ड से। वी हैव एम्प्रेस, दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है एनर्जी विद द एम्प्रेस। इनको आपसे प्यार है, इमोशनली ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर फॉलिंग इन लव विद यू एंड दे लव यू सो मच, बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक तरह से काऊ है, तो जहाँ पे ये आती है वो फैलो हो गई, काऊ आ गई, तो ये गुड लक को बताती है। तो इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस, आपके पास फर्टैलिटी है। तो ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ सेंचुअली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इमोशनली सेंचुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इनके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, ये उनको रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ एक तरह से कंप्लीशन करके, आपके साथ एक रिलेशन बना के जो कि इनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकता है। यस, एंड ऑल्सो दे रियली वांट मेक अ फैमिली विद यू, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे मैरिज की एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोग डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे इनकी फैमिली अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे, स्टिल ये आपकी तरफ जो है ना वो इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन शादी करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। और एक ये भी चीज़ है यहाँ पे कि इनको लगता है कि आप नर्चरिंग हो, लविंग हो। यस, आपके अंदर एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। जैसे ये आपसे प्यार करेंगे तो बदले में आपकी तरफ से भी इनको प्यार मिलेगा। दैट्स वाई इनके जो भी सपने हैं ये चाहते हैं कि उसको बर्थ किया जाए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट ये पर्सन जो भी है मेल फीमेल आपको देना भी चाहते हैं, बट अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट करके, बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सारे सपनों को जिसके लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो नंबर 3, 1, 17, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका कर्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको डेस्टिनी मिलवाना चाह रही है। एंड 31, 38, 32 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोगों की 20+ है, 28, 23, 21। यस, 20 या 30+ मुझे एज दिख रही है। स्टार साइन जो है यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, जेमिनाई, विर्गो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज यहाँ पे कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।